हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और लाजवाब होंगे मेरे प्यारे साथी। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हिंदी साहित्य की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य में लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कई परिताप के बारे में पढ़ा, मैथिली शरण जी की कविता थी, मैथिली शरण जी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वे लोगों के हृदय में राज कर रहे हैं। आज उन्हीं की एक बहुत प्यारी सी कविता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जहां पर यशोधरा का सिद्धार्थ के लिए कहना यानी गौतम बुद्ध जी के लिए कहना, जब वह ग्रह त्याग कर कर चले जाते हैं, उसके बाद में उनके प्रति सही भी सोचना, गलत भी सोचना, कुछ पल के लिए बुरे विचार आना, फिर अच्छे विचारों को अपने माइंड में लाना यशोधरा का, ये तमाम चीजें हैं वो आज की इस कविता में हम पढ़ने वाले हैं। बड़ी लाजवाब कविता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसी बेहतरीन कविता कहानी आपकी इस चैनल पर आपको मिलती है। ये पावर ऑफ एजुकेशन आपके दिलों में राज करना चाहता है, आपके हर एक घर में जाना चाहता है। अब तुम लोग रखना चाहते हो या नहीं, ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। अगर चाहते हो तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना हम क्लास के एंड तक आपसे सब्सक्राइब तो करवा ही लेंगे मेरे भाई, जान इतनी देंगे ना। कहता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो हमारी रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये जो कविता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ था। क्वेश्चन देखिए कैसे बनकर आएगा मेरे दोस्त। राष्ट्रपति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कृत सखी वे मुझसे कह कर जाते, कविता मूल भाव क्या है, इसका सारांश क्या है, वो अपने शब्दों में आपने लिखना है। इस कविता में क्या कहना चाहते हैं वो सब आपने बताना है। गला मेरे दोस्त थोड़ा खराब हो चुका है। सखी वे मुझसे कहकर जाते राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से अवतरित की गई है मेरे भाई। यशोधरा एक चंपू काव्य है। कौन सा काव्य है मेरे भाई? एक चंपू काव्य है। यह एक विरह काव्य है, अर्थात इस काव्य में कवि ने युग युग को उपेक्षिता यानी बहुत समय से एक यशोधरा जो उपेक्षित थी लोगों की नजरों में, उसके जीवन और उसके विरह को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, लोगों की नजरों में उसके चरित्र को उबारा है। ये काम यहाँ पर किया है। इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाया है। किस तरीके से जरा सुनिएगा। यशोधरा सिद्धि प्राप्त हेतु सिद्धार्थ के चले जाने से बहुत दुखी होती है। दुखी इस बात के लिए नहीं होती कि वो तपस्या करने चले जाते हैं या घर का त्याग कर देते हैं। दुख इस बात का होता है कि वो चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उससे कहकर नहीं जाते हैं। वो इतना लायक भी नहीं समझते हैं। वो अपनी बाधा समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इसको बताए तो ये मुझे जाने नहीं देगी। इस बात का गहरा दुख होता है यशोधरा को। उसे इस बात का और भी अधिक दुख है कि वे यानी सभा में उसे बिना पूछे ही चले गए थे, बताकर भी नहीं गए। वह समझती है कि यदि उसके प्रियतम सिद्धि प्राप्त हेतु उससे पूछकर जाते तो वह कभी भी उनके मार्ग में बाधिका थोड़ी बनती। ये तो उसके सौभाग्य की बात होगी। क्या बात है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। इस चीज का गहरा प्रभाव पड़ा उन पर। और तो और वह उन्हें कभी भी रोकने का प्रयास भी न करती। इसी भाव को वह अपनी सखी से कहती है। पूरी कविता में यशोधरा अपने मन की व्यथा को सखी के माध्यम से व्यक्त करती है। कहती है यशोधरा की अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे लिए तो यह बड़े ही गौरव की बात है कि मेरे स्वामी सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए घर छोड़कर चले गए। मुझे तो गौरव है, अपने आज अपने पति के ऊपर, किंतु वे चोरी चोरी चले गए। यही मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। मेरे अंदर के हृदय को खाए जा रही है। वे मुझसे पूछ कर भी नहीं गए। यही बात मेरे हृदय में वेदना उत्पन्न करती है। मुझे केवल इसी बात का दुख है कि वे बिना पूछे क्यों चले गए। अगर वो पूछते तो क्या मैं उन्हें रोकती? कदाचित भी ना रोकती। ये बात कहना चाहती
हे मेरी प्रिय सखी, यदि वे प्राण वल्लभ प्रिय मुझे कहकर जाते, मेरे प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर अगर मुझे कहकर जाते, तो क्या वे मैं उनके मार्ग को अवरोधक ही पाती? क्या मैं उनको रोकती उनके कार्य करने से? क्या मैं उनके मार्ग में बाधक बन जाती? अर्थात यशोधरा के कथन का भाव यह है कि यदि सिद्धार्थ ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन गमन से पूर्व उससे पूछा होता, जाने से पहले उससे पूछा होता, तो वह उसे शुभ कार्य के लिए मार्ग में उनकी बाधक बनकर कभी नहीं आती, बल्कि उनको तैयार कर कर भेजती, बल्कि वह उन्हें सहर्ष इस कार्य के लिए, अनुष्ठान के लिए अपनी सहमति भी दे देती कि तुम जाओ। कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बात ना होए तो मेरे भाई डाउनलोड ऐप कर इस एप्लीकेशन से भी ले सकते हो, प्ले स्टोर पर जाइए, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सब तमाम चीजें आप सबके लिए मौजूद है। वह कहती है कि यह ठीक है कि मेरे प्रियतम ने आज तक मुझे बहुत अधिक आदर और मान दिया, किंतु फिर भी क्या वे मुझे पूर्ण रूप से पहचान नहीं सके? क्या वो उतना भी नहीं पहचान सके कि अगर वो मुझसे कहते तो मैं उन्हें रोकती नहीं? मुझे लगता है कि वे मुझे पहचान ही नहीं सके हैं। जहां तक मुझे स्मरण है कि मैंने संदेव उनकी भावनाओं का मान दिया है। उनकी जो भी इच्छा होती थी, अपनी सभी इच्छाओं को भुलाकर मैं उसी को प्रमुखता देती थी। जैसा वो चाहते मैं वैसा करती थी। हे सखी, परंतु उन्हें मुझसे पूछकर जाना चाहिए था। हे सखी, वे बिना पूछे क्यों चले गए? अपनी पीड़ा को अपनी सखी से कहती है। नारी गौरव की प्रतिष्ठा करती हुई यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हे, हम ही नारियां हैं, हम ही वो स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने प्रीतम को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाकर क्षत्रिय धर्म को दृष्टिपथ में रखती हुई युद्ध भूमि में भेज देती है। अरे हम तो युद्ध क्षेत्र में अपने पति को अस्त्र शस्त्र देकर मरने के लिए जाते हैं कि तुम जाओ, सौभाग्य होगा अगर तुम वीरगति को भी प्राप्त हो जाते हो। तो भला आज वो तो सिद्धि प्राप्त करने जा रहे थे, उन्होंने ये क्यों सोच लिया कि मैं उन्हें रोक लेती? हमें नारियों ने संदेव अपने धर्म का पालन किया है। हे सखी, उन्हें कम से कम मुझसे पूछकर तो जाना चाहिए था। जायज बात भी उनका कहीं ना कहीं जायज है। यशोधरा कहती है कि हे सखी, मैं अपने जिस भाग्य पर इठलाई हुई थी, मैंने सोचा मुझे ऐसा पति मिला है, वो सब भ्रम दूर हो गया। कहने का अर्थ यह है कि सिद्धार्थ यशोधरा से बहुत अधिक प्रेम करते थे, अतः यशोधरा को अपने लिए सौभाग्यवती मानना उचित ही था। मैं अभागा भाग्य भी मेरा न हो सका, अर्थात मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिणत होकर रह गया है। अब मेरे मन में जो मान करने की भावना उठ रही है वह क्यों न उठे, परंतु अब प्रियतम के यहाँ न होने पर मान करना पूर्णतः व्यर्थ है। अगर आज मैं मेरे प्रियतम के जाने के बाद मान करती हूं तो मेरे लिए व्यर्थ बन गया। मुझे जिस प्रियतम ने अपनाया था उन्हें ने आज मुझे त्याग दिया। जो 7 जन्मों में की कसमें खाकर मुझे लेकर आया, आज उसने इस जन्म में मुझे छोड़ दिया। सखी, वे मुझे कहकर क्यों नहीं गए? फिर भी मेरी यही मनोकामना है कि वे मुझे संदेव याद आते रहे, मैं संदेव उनके ध्यान में तलीन रहूं, मैं अपने पति को फिर भी याद करती रहूंगी। मेरे प्रियतम का मैं चाहती हूं वो जहां भी गए हैं कामयाबी की मंजिल उससे प्राप्त हो। यशोधरा कहती है सखी, यह ठीक है कि आज मेरे नेत्र उन्हें क्रूर समझ रहे हैं, दुष्ट समझ रहे हैं, पापी समझ रहे हैं, क्योंकि वे मुझे बिना कहे ही चले गए हैं। दुख तो होता भाई, सही है इसका दुख करना भी, किंतु मान लो यदि वे मुझसे पूछकर भी जाते तो क्या इन नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित नहीं होती? अब यहां से पॉजिटिव सोचेगी कि अगर वे पूछते, चलो आज मैं दुख में रो रही हूं कि वे मुझसे पूछ के नहीं, आंखों से आंसू निकले हैं, अगर वो पूछकर भी जाते तो क्या इन आंखों में आंसू नहीं निकलते? अरे जरूर निकलते सखी, फिर भी तो निकलने भी थे, अवश्य ही होती। और जब वे मेरी आंखों से आंसू निकलते, धांसू नहीं है मेरे भाई, आंसू आएगा, आंसू निकलते हुए देखते तो वे इन सब को सह नहीं सकते थे। बहुत प्यार करते हैं ना वो मुझसे, इन चीजों को वो सह नहीं सकते, क्योंकि वे तो बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, वे प्राणी मात्र पर दया करने वाले प्राणी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है।
कि अपनी सहृदयता के कारण वे मुझ पर करुणा करते हैं ही गए होंगे। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। जाते समय वे मेरी ओर से निष्ठुर नहीं हुए होंगे। सोचा तो उन्होंने भी होगा कि एक बार जरा बतला ही देता हूं, बार बार सोचा होगा, पर मेरे इस मासूम से चेहरे को देखकर उनके अंदर हिम्मत नहीं बनी होगी। अच्छा सोच रही यशोधरा कहती है कि सखी, अब जबकि वे यहां से चले गए हैं, मेरी हार्दिक कामना है कि वे सुखपूर्वक सिद्धि या लाभ करें या प्राप्त करें और कभी भी मेरा ध्यान करके दुखी ना हो। उनको थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी पत्नी होनी चाहिए मेरे भाई। आज यदि वे उन्हें उलाहना भी देना चाहूं तो कैसे दूं, क्योंकि वे एक महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए गए। आज मैं बुरा भला कहूं तो भी कहूं कैसे? वो जिस काम के लिए गए हैं उस काम को करने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, कि करने की क्षमता पैदा नहीं होती। करोड़ों इंसानों में एक इंसान होता है जो वो करने गए हैं। और ऐसी स्थिति में वे मेरे उपालम के पात्र कदापि नहीं हो सकते। मैं उन्हें उपालम नहीं देना चाहती हूँ। आज वे मुझे और भी अधिक अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वे एक महान उद्देश्य लेकर यहां से निकले हैं, ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके। यशोधरा फिर कहती है कि हे सखी, यदि मेरे प्रियतम यहां से गए हैं तो इतना भी निश्चित है कि वे एक दिन यहाँ लौट कर भी अवश्य आएंगे। आशावान है। देखो स्त्री कितनी आशा करती है अपने पति से, और अपने साथ कोई परम विचित्र पदार्थ भी लाएंगे। किंतु प्रश्न तो इस बात का है कि मेरे प्राण उनका किस प्रकार स्वागत करेंगे। क्या मेरी में इतनी क्षमता होगी कि मैं उनका स्वागत कर पाऊं? मैं जीवित रहूंगी, ये उनका स्वागत हंसते हंसते करेंगे अथवा रोते रोते करेंगे, मुझे खुद को भी नहीं पता। स्पष्ट है कि यशोधरा अब विरहिणी है और सिद्धार्थ उससे बिना पूछे चले गए हैं, अतः उनके द्वारा सिद्धार्थ का स्वागत हंसते हंसते करना तो कहीं ना कहीं कठिन है। ये तो वह नहीं कर पाएगी। उनके आगमन पर उसका हृदय निसंदेह रो रहा होगा। अतः यशोधरा की हार्दिक अभिलाषा यही है, यदि स्वामी गए हैं तो जाएं और सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें, तथा मेरे दुख से कदापि भी दुखी न हो। यशोधरा को यह दृढ़ विश्वास है कि सिद्धार्थ जहां कहीं भी क्यों ना हो, उनके दृढ़ निश्वासन उन्हें खींच ही लाएंगे। यानी उनका प्यार उन्हें खींच लाएगा और उन्हें जो कुछ भी उपलब्धि होगी उसमें उसका भी भाग्य होगा, भाग होगा, उसका भी हिस्सा होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता। तुम्हें भी अच्छी लगी कि नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। जो इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से अवतरित है मेरे भाई, यह एक विरह काव्य है, अर्थात यह एक विरह गीत है, जहां पर एक पति का पत्नी से बिछड़ना। इस काव्य में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाया है। इस गीत में जहां एक और भारतीय नारी की मनोव्यथा भरी पड़ी है और वहीं पर दूसरी ओर उसका आदर्श भी बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त है। भारतीय नारी स्वयं अनेक कष्टों को सहकर भी यह कभी नहीं चाहती कि उसका पति किसी भी प्रकार से दुखी हो। अतः यह कविता करुण काव्य है। इस गीत में सिद्धार्थ की यशोधरा की पत्नी विरह व्यथा बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। दुखी भी और दुख को बड़े सुंदर ढंग से बताती है। साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर भी किया है। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ये कविता अच्छी लगी है, तुम्हारे दिल को छुई है मेरे दोस्त, तो अपने आप से इतना चाहता हूं कि अपने दिल से मेरे भाई इस पावर ऑफ एजुकेशन की फैमिली को ज्वाइन कीजिएगा। पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे अपना नाम दर्ज कीजिएगा। यानी मेरे भाई जो सोचा है मैंने इस पावर ऑफ एजुकेशन को घर तक पहुंचाने का, उसमें मेरा साथ दीजिएगा। यानी आपने तो सब्सक्राइब करना ही करना है मेरे दोस्त। अपने चाहने वाले दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना है कि अपनी तैयारी को बेहतर से भी बेहतर कर सकते हो। अभी जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। तमाम जानकारियां यहाँ पर मिलती रहेगी। बैच की बात आती है, किसी भी प्रकार की विपदाओं की बात आती है,
तो उन सब का सॉल्यूशन आपको पावर ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। जल्दी से जाइएगा, बिना देरी बिना सोचे समझे का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे मित्रगण साथियों।